सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन ताखीर केस का फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके। सियासी मुज़ाकरात के ऑप्शन का भी कोई जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं वो कानून से बालतर हैं। लोग मनपसंद जजों से फैसले कराना चाहते हैं। वजारत दिफा और वजारत खजाना की वजूहात भी देखेंगे। वकील पीटीआई अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन आइन से बाला इकदाम नहीं कर सकता। विफाकी हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा, बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। फारूक एच नाइक बोले, मैंने बॉयकॉट नहीं किया। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा, वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। हुकूमत अदालत का बॉयकॉट नहीं कर सकती। जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए। रूल्स बनने तक समाअत मौखर की जाए। अटॉर्नी जनरल की अदालत से इस्तदा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, आईनी दरख्वास्त के रूल्स बने हुए हैं तो कार्रवाई कैसे मौखर करें। चीफ जस्टिस ने कहा, फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा आर्जी मुस्तरद की थी। रूल्स बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर ने कहा, फैसला 3-2 का था या 4-3 का, इस पर बात होनी चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाजे का शिकार है। फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर भी बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी दिफा अदालत में पेश। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी अदालत में हाजिर। असद उमर ने बतौर माली उमूर के माहिर मावनत की। चीफ जस्टिस ने पूछा, इलेक्शन के लिए कितनी फोर्स चाहिए। आर्म फोर्सेज में नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। क्या इलेक्शन कमीशन को कॉम्बैट एहलकार दरकार है। सेक्रेटरी दिफा ने बताया, पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है। तफसील खुली अदालत में नहीं बता सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कल नहीं होने, पूरा शेड्यूल आएगा। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही तारीख आगे बढ़ा सकती है। असद उमर का कहना था, कैसे मुमकिन है 700 अरब के बजट से 21 अरब ना निकाले जा सकते हों। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती। जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच से फैसला कराना इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, पूरी कौम को फैसला तस्लीम करने में दिक्कत नहीं होगी। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी तो मरियम नवाज शरीफ के पास कौन सा ओहदा था। साबिक हुक्मरानों ने निजी महफिलों में दोस्त ममालिक के खिलाफ बदजुबानी की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। इलेक्शन इल्तवा केस पर गौर। अदालती फैसले के बाद की हिकमत अमली पर मशावरत। अपने आपके अपने जजेस इस बेंच के खिलाफ अदम एतमाद का इज़हार करके उठ जाते हैं, तो जो आईनी काम है, जो मुनासिब काम है, वो ये है कि एक लार्जर बेंच बना दिया जाए। 3 जजेस पर साथी जजेस का अदम एतमाद भी सामने आ रहा है। मुनासिब बात है कि लार्जर बेंच बना दिया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, ये इलेक्शन का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल चल रहा है। 3 जज साहिबान को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। सीनियर जजेस की जानिब से आला अदलिया पर तनकीद हो रही है। इमरान खान परवेज मुशर्रफ का चीफ पोलिंग एजेंट था। हर वो शख्स जिसका माजी गैर जमहूरी था वो पीटीआई में शामिल है। अब फैसला अदालत ने देना है और अमल दरामद रियासत पाकिस्तान ने कराना है। पीटीआई उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें। पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब जाने वाला है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीडीएम जमातें अदालतों में अपना केस लड़ना चाहती हैं, ना मुज़ाकरात करना चाहती हैं। इन्हें पता है इलेक्शन जिस तारीख को भी होंगे इन्हें शिकस्त होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीडीएम का तजाद खुलकर कौम के सामने आ गया। एलामिया में अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया, मगर इनके वकला दलाइल के लिए वक्त मांगते रहे।
आज हम आईनी तारीख के दौराहे पर खड़े हैं। इस रास्ते से हम तुर्किया बन सकते हैं या फिर म्यांमार। इमरान खान का ट्वीट लिखा, हमें फैसला करना होगा, क्या हम जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का साथ देंगे या फिर करप्ट माफिया, फाशिज्म और जंगल के कानून के साथ हैं। सबको पीटीआई की तरह आइन, कानून और जमहूरियत का साथ देना होगा। इतने हसास, अहम कौमी और आईनी मामले का उजलत में फैसला किया जाएगा तो मुतनाज़ रहेगा। ऐसे फैसलों को कौम की हिमायत नहीं मिलती। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा देने वाले पहले अपने घर को दुरुस्त करें। वजीर कानून की सदर ममलकत पर भी कड़ी तनकीद, बोले आरिफ अलवी अदालती इस्लाहात के बिल को लेकर बैठ गए हैं, वो रियासत के सरबराह बने, सियासी जमात के वर्कर नहीं। नवाज शरीफ ने मामूली बात पर जस्टिस सज्जाद अली शाह से रंजिश पाल ली। नवाज दौर की अहम सरकारी शख्सियत के इंकशाफात। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में साबिक सरकारी शख्सियत ने कहा, नवाज शरीफ ने महकमा इन्हार के 4 मुलाजिम मुअत्तल किए। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया कि वजीर आजम को सूबाई मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। उन्होंने वो मुलाजिम बहाल कर दिए। नवाज शरीफ सज्जाद अली शाह के खिलाफ बहुत गुस्से में थे। मुझे रेफरेंस का मुसवदा तैयार करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने मामला ठंडा करने की कोशिश की। मुझसे कहा, मियां साहब गोश्त कहें तो दाल लिखना, ऐसे शोरबा बन जाएगा। नवाज शरीफ ने मुझे सदर लगारी के पास भेजा, या रेफरेंस पर दस्तखत करें या इस्तीफा दें। फारूक लगारी ने कहा, आपसे इस किस्म के अल्फाज की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, सर ये मेरे अल्फाज नहीं, वजीर आजम की हिदायत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को चार्ज छोड़ने का कह दिया। रजिस्ट्रार इरशाद अली के नाम मरासले में लिखा, रजिस्ट्रार को जुडिशल ऑर्डर खत्म करने का इख्तियार और अथॉरिटी हासिल नहीं। आपका सर्कुलर 29 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुनाफी है। आप और सुप्रीम कोर्ट के मफाद में मुनासिब होगा अपना सर्कुलर फौरी वापस लें। जहां भी भेजा गया उन्हें आगाह किया जाए। सीनियर अफसर की हैसियत से आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने मरासला सेक्रेटरी काबीना और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भी भिजवाया। ये उम्र खता बंदयाल के पर नहीं काटेगा, ये आपके पर भी काटेगा। ये जानते बड़े खुश मुतमईन है, पर काटने काजी साहब के ज्यादा जरूरी होंगे। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, ये जो चीफ जस्टिस के पर काट रहे हैं, ये आपके पर काट रहे हैं। वो खुश हैं, मुतमईन हैं कि काजी के पर काटना ज्यादा जरूरी है। चीफ जस्टिस के पैरों में जो बेड़ियां डाली जा रही हैं, आपको विरसे में मिलेंगी। बैरिस्टर एतजाज हसन का बुकला कन्वेंशन से खिताब, कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी डटकर खड़े हैं। कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। 90 दिन बाद निगरान हुकूमतों का कोई जवाब नहीं रहेगा। फवाद चौधरी ने कहा, बुकला का इजहार यकजहती साबित करता है आइन के रखवाले मौजूद हैं। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शरेफ शाही ने कहा, माफियाज बदमाशी धौंस के साथ अदलिया को भी धमकियां देते हैं। कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। लियाकत अली खान के कातिल को गोली मार दी गई ताकि सबूत मिट जाए। चीफ जस्टिस से यकजहती के लिए वुकला की बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट आमद। अदालत जाने से रोकने पर वुकला की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। वुकला का कहना था, आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है। आइन पर किसी को हमला आवर होने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस, FC और रेंजर्स तैनात। वुकला को अदालत जाने की इजाजत न मिली तो फवाद चौधरी चीफ जस्टिस के सामने पेश हो गए।